रेडियन को 1 कर देंगे, कैसे पाई नीचे ले गए हम। नहीं सही तो है इससे इससे औसाजा देखो, आप ये कन्वर्जन फॉलो करते हो, देखो पाई रेडियन कंटेन 180 डिग्री, ठीक है। जी। लेकिन यहाँ जो पाई है वो क्या न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, ये बताओ। न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में, तो अब व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर। तो यहाँ 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 पाई कहाँ पर है, इट इज इन द डिनोमिनेटर। यस। आप पॉइंट समझे, मतलब इन दोनों में फर्क ये है कि अब जैसे मेरा ये वाला सवाल होता, इसमें होता पाई, या प्रीवियस हमने बहुत सारे क्वेश्चन ये देखे, वैसे सवाल किए थे ना जिसमें हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे। ये था पाई ओवर 4, पाई को हमने 180 रेडियन बोला था क्योंकि ये न्यूमरेटर में। अब ये असल में यहाँ पर मिस्टेक होती है अक्सर, और वो होती है डिनोमिनेटर में पाई होने की वजह से। तो मैंने क्या किया, ये जो 3 ओवर पाई है ना, पहले तो इसको कम्प्लीटली रेडियन में ले गया और उसके बाद फिर 57.3 या 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करा दिया। और आप बिल्कुल इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, और ये वेरीफाई करके यही आंसर आएगा 54.7 डिग्री। ओके, इसमें असल में मिस्टेक होती है, इसी वजह से मैं ये पॉइंट क्लियर कर रहा था। ये जो डिवाइड में, यस उमैमा यू आर राइट, उमैमा आर राइट, एक्सीलेंट। और साजा ये वाला पॉइंट समझ में आया जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जी वो साजा सही है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। सर आपने यही कहा ना कि डिवाइड कर देना है ताकि जी जी, सिंप्लीफाई हो जाए। नंबर में आ जाए आंसर। मैंने असल में कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर दिया था पूरा। कोई इशू नहीं है, इस नहीं तो कैलकुलेटर से भी तो 54 पॉइंट समथिंग ही आएगा, वही आ रहा है। बस कोई मसला नहीं है। आपने 34 कहा था ना शुरू में, आपने शुरू में 34 कहा था। 34 इसलिए क्योंकि मुझे भी लगा था आप बोल रहे हैं 3/5 रेडियन। ओके सॉरी सॉरी, चले 3/पाई था, चले। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं स्क्रीन, ये सारा काम जो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। और भी स्टूडेंट बेटा, हाँ आपको ना पे ये वाला मेथड भी सही है, ये वाला मेथड भी सही है, मैं लिख कर बता देता हूँ आपको, ये देखो। थ्री ओवर पाई, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 180 ओवर पाई से, तो इसमें 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 10 डिस्कस कर लो। ओके ओके, मैं कर देता हूँ मेरे को, मैम बेटा सर। देखिए अगर अब मैं इसको देखता हूँ तो ये रेडियन में है, isn't it? अब ये रेडियन में है 3/पाई और 180 ओवर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू फॉर पाई, पाई की वैल्यू यहाँ क्या पुट करूँ बेटा, ये बताएं मुझे। मारिया बेटा, मारिया यू कैन प्लीज म्यूट योर माइक। सबसे पहले तो बेटा ये बात ये समझने की, ये रेडियन में, अब मुझे ये पॉइंट क्लियर करना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है। देखिए मिस्टेक ये होती है कि इफ एंगल इज इन, यानी आपका ये आंसर ये जो है, ये है पूरा कंप्लीट, अब ये चला गया, यानी ये अभी फिलहाल तो रेडियंस में ही है ना। अब जब मैं रेडियंस में होऊंगा तो पाई कैसे बिहेव करेगा, 3.14। और अगर मुझे कन्वर्जन करनी है रेडियन से डिग्री, तो पाई की वैल्यू क्या लगाऊंगा, 180। ये बस पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी आपसे, चाहे पाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको रेडियन में ही रहना है, अगर आपको रेडियन में ही रहना है तो पाई कैसे बिहेव करेगा, 3.14। ओके, और अगर आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन कर रहे हैं तो पाई कैसे बिहेव करेगा, 180 से। जैसे यहाँ हमने देखे सवाल किया था ना, ये पाई/4 है, तो पाई की वैल्यू हमने लगाई थी 180 डिवाइड बाई 4, और ये फिर कन्वर्ट हो गया था पूरा का पूरा डिग्री में। इज इट क्लियर, ये वाला पॉइंट समझ में आया बेटा। ये जो मैं पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, इफ एंगल इज इन रेडियन, और एंगल हमें रेडियन में रखना है तो पाई क्या है, 3.14 है। और अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर पाई क्या बिहेव करेगा,
180। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मुझे प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा। अरे भाई ये वाला सवाल देखो बेटा, मैंने समझने कन्वर्जन नहीं की, अभी मैंने इसको रेडियन में रखा है ना, तो ये पाई कैसे बिहेव कर रहा है, 3.14159 से बिहेव कर रहा है बेटा। तो पाई 3.14159 है, अगर आपका एंगल रेडियन में ही रखना है आपको। ओके, पाई अगर मुझे रेडियन में रखना है तो यहाँ देखो मैंने 3.1, अभी ये रेडियंस में, ये भी पाई बाई, ये भी रेडियंस था ना, 3/4 मैंने कहा था ना, 3/पाई, ये भी रेडियन थे ना, तो ये आंसर मेरा आया था। अब मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया था, ये बस मल्टीप्लाई कर दिया था 57.3 से 20, और मुझे पता है 57.295, और अब ये हो गया कंप्लीट हो गया, कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब यहाँ देखो बेटा, इस सवाल में देखो, मुझे ये कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो पाई अब कैसे बिहेव कर रहा है 180 से। अब पाई 3.14159 नहीं है। इज इट क्लियर? अरे बा, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा? इस वाले सवाल में आप देखो बेटा, पाई बाई 4 है, पाई की जगह मैंने 180 लगाया क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है इस, तो यहाँ पाई कैसे बिहेव कर रहा है 180 से, और यहाँ पाई कैसे बिहेव कर रहा है 3.14 से। पाई तो एक ही जगह पर है, लेकिन वो आप किस सिस्टम में रहना चाहते हो वो डिपेंड करता है। अगर आप बेटा रेडियन में रहना चाहते हो तो पाई क्या है 3.14, और अगर आप डिग्री में कन्वर्जन चाहते हो तो वो हो जाएगा 180। ठीक है, अच्छा अब ये हम सारा काम करते हैं कन्वर्जन वाला। सर हम पाई की वैल्यू राउंड ऑफ करके 3.142 कर सकते हैं या 3.14159 से डिवाइड करना जरूरी है? उमेमा आपने सवाल पूछा है बेटा? जी सर। उमेमा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन असल में मैथमेटिक्स में नॉर्मली हमें, मतलब हमारा जो काम है, मतलब फर्स्ट ईयर लेवल का या इवन सेकेंड ईयर में भी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती नहीं है, तो आप ये सब बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मतलब पर्सनली मेरा ये वो है कि आप कैलकुलेटर में ना, अच्छा आज हमें चूँकि कैलकुलेटर का भी थोड़ा सा काम करना है, तो मैं कैलकुलेटर से भी आप इसको शेयर कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। कैलकुलेटर विजिबल है सारे स्टूडेंट्स को? कैलकुलेटर आ गया आपके सामने? बेटा कैलकुलेटर आ गया? हाँ, आप देखें मैम, आपका जो क्वेश्चन था वो उसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो हम ये काम कर रहे हैं कैलकुलेटर, सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेटर में आप ये सिंबल ही लिख दो तो क्या प्रॉब्लम है, यानी ये सिंबल हमने यूज कर लिया, अब वो वैल्यू खुद ही कैलकुलेटर लिखेगा। यानी 57.3 डिग्री वैसे तो आप लिखना चाहो लिख दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एक्यूरेसी को थोड़ा देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरी पॉइंट के बाद कम से कम दो डिजिट तक तो एक्यूरेसी आए, तो आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं 180 और डिवाइड में पाई आ गया। अब इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, बाकी आप 57.3 डिग्री से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराओ, कोई मसला नहीं है, वो करेक्ट होगा बेटा। ठीक है मैम, ओके बेटा। अच्छा अब हम थोड़ा सा कन्वर्जन वाला काम करते हैं कैलकुलेटर में। पहले मैंने बेटा यहाँ देखिए, यहाँ आर लिखा हुआ है, आर का मतलब ये इसका कैलकुलेटर का मेरा मोड क्या हुआ है अभी जी क्लास, विच इन विच मोड आई एम इन द कैलकुलेटर, कौन सा मोड है मेरा अभी इस वक्त? नहीं, ये आर लिखा हुआ है, आर से तो कॉम्प्लेक्स नहीं आता ना सर, आर से आता है रेडियन, ये बता रहे रेडियन। अच्छा मुझे शिफ्ट करना है बेटा, तो शिफ्ट मेन्यू है ना, शिफ्ट मेन्यू, आर से रियल नंबर मैशा, यहाँ आर से बिल्कुल रियल नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर रेडियन मोड है। ठीक है, अच्छा एंगल यूनिट में गया बेटा मैं, शिफ्ट और मेन्यू, तो एंगल यूनिट मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है 2 पर, 2 में गया ये मेरे पास, आपको याद होगा 3 हमने यूनिट्स पढ़े थे, ग्रेड्स या ग्रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, मतलब तीसरे वाले को हमने इतना वो नहीं बात की थी क्योंकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था, तो हमने उसको रिमूव कर दिया था।
तो मैं अगर डिग्री में रहना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरे पास है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में मैं गया, मैंने हमेशा ये पॉइंट बताया था कि स्टी रेडियन इन थर्ड डायमेंशन, यानी 3 डायमेंशन में अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो वहाँ स्टी रेडियन का वर्ड यूज करते हैं, और 2 डायमेंशन में आप वर्किंग कर रहे हो तो ग्रेड्स या ग्रेडियन। ओके, क्योंकि ये कैलकुलेटर का मोड ज़्यादातर इतना ज़्यादा 3D पे वर्क नहीं करता, तो यहाँ पर 2D पे ही ज़्यादा काम है, तो इस वजह से यार ग्रेड या ग्रेडियन लिखा हुआ। ओके, अच्छा बेटा, ये अब डिग्री लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देखिए डी लिखा हुआ आ रहा है, और इस डी का क्या मतलब होगा यहाँ पर मेरे पास? डिग्री मोड है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कन्वर्जन करनी है, अच्छा किसी को आती है इसकी कन्वर्जन? किसी को पता है, आइडिया है कुछ या नहीं? कोई आइडिया है बेटा कि सर मेरे हिसाब से कन्वर्जन ऐसे होगी? किसी को आइडिया? चले मैं करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मेरे पास ये काम है, फर्स्ट वाला जो है ना, अच्छा ये मेरा जो मोड है वो डिग्री में है ना, तो मैंने लिखा पाई डिवाइड में 4, और इसमें इसको लिखा मैंने ब्रैकेट में। अच्छा ये रेडियन में है, पाई/4 रेडियन होता है ना, पाई/4 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है बेटा? ये बताए तो कितने डिग्री के इक्वल है? नहीं, पाई/4 कितने डिग्री? 180/पाई नहीं, कितने डिग्री के इक्वल है? हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर? पाई/4 कितने डिग्री के इक्वल है? 45 डिग्री। एक्सीलेंट, मतलब 180/4 यानी 45। अच्छा अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है कैलकुलेटर में, तो मैंने लिखा पाई/4, शिफ्ट में गया, सॉरी ऑप्शन में गया, ऑप्शन, और यहाँ पर है एंगल यूनिट, ऑप्शन में जाएंगे डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इसमें किसी मोड में जाने की जरूरत नहीं है। 2 में गया मैं, यहाँ पर देखिए ये ग्रेड्स है, ये डिग्री है और ये रेडियन है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन है, ये रेडियन का है ना, तो मैं 2 में गया। अब ये पाई/4 कितना है? रेडियन, और मेरा मोड किस में हुआ है? डिग्री में, तो ये रेडियन जो है ना, डायरेक्ट आंसर मुझे किस में देगा? डिग्री में। आप ये देखो पाई/4 रेडियन, बस ब्रैकेट का ख्याल रखें, ब्रैकेट्स का अगर ख्याल नहीं रखा तो ब्रैकेट्स में मसला होगा। इज इट क्लियर क्लास? ये जो कन्वर्जन मैंने की है बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, हमेशा रिपीट कर देता हूँ बेटा। मोहम्मद अहमद, आपके कैलकुलेटर ES सीरीज का होगा, ES सीरीज में ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसमें से जो है ना आप एक, अभी असल में मेरे पास ES सीरीज है नहीं, तो आप एक काम करो, अभी ये वाला समझ लो, फिर उसके बाद ना अपने कैलकुलेटर के हिसाब से ES सीरीज का जो मॉडल है उसका यूट्यूब वगैरह पे देखना, तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर मुझे बताना, मैं क्लास में फिर उसको ES सीरीज से बता दूंगा, ठीक? ओके ना? अच्छा हमेशा ये देखो बेटा, मैंने ब्रैकेट्स बनाए, ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा पाई और डिवाइड बाय 4, आगे आया मैं ऑप्शन, ऑप्शन में एंगल यूनिट है मेरे पास, एंगल यूनिट में 2 में गया, डिग्री है, ग्रेड से रेडियन है, नहीं FS सीरीज में ये नहीं होता, FX सीरीज में ये ऑप्शन नहीं है, FX सीरीज में ये कन्वर्जन नहीं होती। 2 में गया बेटा मैं, तो ये पाई/4 गया, रेडियन ना, मैंने इक्वल टू प्रेस किया तो ये डिग्री आ गई, ठीक है बेटा। अच्छा अभी मेरे पास था 3/पाई, तो 3/पाई भी मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, 3/पाई, ताकि वो वेरीफाई भी हो जाए। देखिए कितना आ रहा है, 54.7 डिग्री आ रहा है, अभी हमने किया है तो वो मतलब सही किया था, और अगर आप यहाँ पाई की वैल्यू नीचे 180 लगा देते तो वो तो कुछ और आ रहा था ना भाई, पाई की वैल्यू अगर मैं 180 लगा देता तो वो तो कुछ और आ रहा था ना 180, ये तो कुछ और ही आंसर आ रहा है, तो ये तो गलत है। तो सही क्या आंसर है मेरा? सही ये वाला है, दिस वन, 54.7 डिग्री, ये करेक्ट है बेटा। ये रेडियन से डिग्री वाली बात समझ में आ गई क्लास, सारे स्टूडेंट्स?
काम ये हमने कहा कि वो टेम्परेरी तौर पे जो है वो डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ बेटा कन्वर्स करने के लिए कि अब मेरा सवाल होगा डिग्री में और मैं रेडियन में जाऊंगा, तो मोड के किस पे रखना चाहिए मुझे? मैं करना क्या चाह रहा हूँ, डिग्री मेरा सवाल, डिग्री में मुझे सवाल दिया जाएगा, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो मेरा मोड किस में होना चाहिए कैलकुलेटर का? रेडियन मोड होना चाहिए। मनीषा आप बताओ बेटा शिफ्ट कैसे मैं रेडियन में जाऊँ, कैलकुलेटर का मोड कैसे चेंज होगा? हाँ, मोड में शिफ्ट मेन्यू एंगल यूनिट से जाके मैंने ये, अब मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है तो मैंने रेडियन सिलेक्ट कर लिया। अब यू कैन सी कि यहाँ आर लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरा मोड किस में, रेडियन में। अब मैं यहाँ एंगल लिखूंगा डिग्री का और वो कैलकुलेटर कन्वर्ट करेगा उसको रेडियन में, तो मैंने लिखा 45 और ऑप्शन में गया डिग्री, एंगल यूनिट में डिग्री 1 पर है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 45 मैंने प्रेस किया था, ऑप्शन में गया मैं, एंगल यूनिट 2 पर है और उसके बाद डिग्री 45 डिग्री है, इक्वल टू प्रेस करूंगा तो हाउ मेनी रेडियंस आर देयर, देयर आर π/4 रेडियंस, 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4 रेडियंस। इज इट क्लियर क्लास? तो अब इस तरह से आप बेटा क्लियर है सारे स्टूडेंट्स? किसी भी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करते हैं वो सब कहां हो रही है, हमारे हार्डवेयर में डेटा स्टोर होता है। अच्छा, अब इस तरह से जितनी भी आपको चीजें करनी है, कुछ भी आपको कन्वर्ट करना है, तो वो सारे का सारा देखना सवाल हो सकते हैं। जी मारिया पूछे बेटा क्या सवाल है? कि सर अभी तो आपने कैलकुलेटर में 45 डिग्री डाला और इसने आपको रेडियंस बता दिया, अगर हम मैन्युअली करेंगे मतलब खुद विदाउट कैलकुलेटर करेंगे तो कैसे करेंगे? मारिया बेटा ये हमारा लास्ट लेक्चर था ना, 45 मल्टीप्लाई बाय π/180। अच्छा, 45 मल्टीप्लाई 180 और पाई ना, है ना, फिर वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, π/4। जी सर समझ। अच्छा बेटा, जितने स्टूडेंट्स के पास ES सीरीज का कैलकुलेटर है, तो ES सीरीज वाले स्टूडेंट्स इसको आज जो है ना थोड़ा टाइम निकाल कर देख लीजिएगा कि सर ये दूसरे ऑप्शन में कैसे होता है, फिर मैं इसको दोबारा से डिस्कस, बस ये मेरा मकसद है इसमें कन्वर्जन बताना आपको कि कन्वर्जन कैलकुलेटर से भी पॉसिबल है, मैनुअली करें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं इसको। आर्या बेटा काइंडली माइक म्यूट। ये सर में इसका खास ख्याल रखें बेटा, और भी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में तो डिस्टॉर्शन होती है। कन्वर्जन से रिलेटेड बेटा कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, और वरना फिर मैं आज के लेक्चर को कोई सवाल नहीं है बेटा। ये जो हमने कैलकुलेटर की बात की है, इस तरीके से काम कर हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर स्टोर है, जी स्टूडेंट सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं मेमोरी में लोड होता है, ये वाला बस समझ में आ गया ना बेटा कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो जो जिनके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं तो वो मॉडल्स का अपने कैलकुलेटर के रेस्पेक्टिव मॉडल के हिसाब से थोड़ा सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो फिर मुझे बता दीजिएगा। प्रोसेसर इतना होना चाहिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कौन-कौन सी चीजें आपके सिस्टम में होनी चाहिए। वो क्यों होती है कि जब आप उस सॉफ्टवेयर को लोड करोगे तो वो इतना स्पेस मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेगा। दैट इज व्हाई जो हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर है वो मेमोरी में आके हमारा लोड होता है, और मेमोरी से फिर जो चीज प्रोसेस होती है कौन से सवाल कहे थे मैंने डिस्कस करने के लिए बेटा? जवाब बनता नहीं तो उसको क्या कर देगा, जल्दी से खत्म कर देगा, इरेज कर देगा। जैसे आप कर रहे हैं, आपसे पूछा 2 + 4 4 + 10, तो आप आंसर देने के बाद नए क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते थे, पुराने वाले को पार कर देते, क्योंकि अब आपके लिए वो यूजलेस था, उसको संभाल के रखने का कोई है ही नहीं मेरे पास ना, तो फायदा ही नहीं। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि क्वेश्चन 9 में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बाद में आपसे पूछूंगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किस सीक्वेंस से पूछा, तो आप क्या करते हैं, तो आप उसे स्टोर करते हैं।
आपका डेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। प्रोसेस होने के लिए तो प्रोसेसर में हमारे पास क्या है, रजिस्टर्स है। इसमें तो डिटेल आपको यहाँ दी हुई है बेटा। हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर करते हैं कि रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, इसका रेडियस दिया हुआ 500 मीटर, तो ये आ गया रेडियस। 30 किलोमीटर पर आवर है ना बेटा, तो किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड। तो स्पीड को आपने पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं किलोमीटर से मीटर में जाऊंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कराकर डिवाइड बाय एक बार 60 करूंगा तो ये आ गया मिनट्स में। एक और बार 60 से डिवाइड करूंगा यानी 3600 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई स्पीड। ओके बेटा, कब हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ नहीं ऐसी छोड़ दें, कोई मसला नहीं। डेसिमल की नीड नहीं है, डेसिमल की हमेशा नीड नहीं है। आप ऐसी रहने दो, सही, कोई मसला नहीं। फ्रैक्शन में रहने दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये आ गया बेटा मेरे पास डिस्टेंस ना। अब ये कह रहे हैं 10 सेकंड्स का बताओ, तो डिस्टेंस होता है S = r थीटा। ये तो वो तो लेंथ के लिए होता है, डिस्टेंस होता है बेटा S = vt। तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और वेलोसिटी, ये डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है। आई कैन कैलकुलेट डिस्टेंस यूजिंग टाइम एंड स्पीड। ये 10 सेकंड्स को अगर मैं 25/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 250/3 आएगा। तो 250/3 मेरे पास आ गया डिस्टेंस, जो कि 10 सेकंड में कवर हुआ है। प्रोसेसिंग क्या हो रही है 5 मिनट। ठीक है, तो जितने ज्यादा प्रोसेस, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब पेंटियम 1 आपके कंप्यूटर में नाम सुना है, पेंटियम 1 आपको पता है कि शुरू में जब सीरीज शुरू हुई थी पर्सनल कंप्यूटर से, जब लोगों के घरों में रखते थे, तो उस टाइम सीरीज की होती ये है, देखो। 286 पहले कंप्यूटर आया। जो डिस्टेंस है मेरे पास डिस्टेंस ऐसे निकल रहा है बेटा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये 10 सेकंड्स की रिक्वायरमेंट है ना, अगर 10 सेकंड में आप बताएं तो 25/3 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ डिस्टेंस समी ये यहाँ पर जो है असल में L सिंबल को आप छोड़ें, ये मैंने पहले डिस्टेंस निकाला, यानी यहाँ पर जो मुझे रखना होगा ना लेंथ के लिए, आर्क लेंथ के लिए, यानी सिंबल कोई भी मैंने कहा था कि कोई आप यूज कर लो, यानी यहाँ पर आर्क लेंथ है, L इज आर्क लेंथ। ओके समी, इज इट क्लियर? यानी यहाँ सिंबल जो है वो आर्क लेंथ के लिए यूज हो रहा है। ओके अच्छा, ये मेरे पास आ गई लेंथ 2250/3 और रेडियस 500 मीटर मुझे गिवन है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, लेंथ जो है ना, यानी जैसे मेरा रेडियस है और ये लेंथ है, इन दोनों का यूनिट सेम होना जरूरी है। अगर ये यूनिट सेम नहीं है तो फिर कन्वर्जन आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यहाँ देखिए मीटर पर सेकंड है और ये दिस इज 250/3 मीटर। तो L = r थीटा, आर्क लेंथ होती है हमारी r × थीटा। तो थीटा कैसे निकलेगा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो 250/3 पहले से था और डिवाइड में आ गया 500, तो ये आ गया 1/6 रेडियन। तो मैं इज क्लियर हूं ना? तो रजिस्टर्स आर एक्चुअली टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इनसाइड योर प्रोसेसर व्हिच हेल्प्स योर डेटा टू बी प्रोसेस्ड। जितने ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे उतना ज्यादा तेजी से आपका डेटा क्या होगा, प्रोसेस होगा। उसके बाद जो साइंटिस्ट है उन्होंने, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ये पेन देखें बेटा, हॉर्स इज अटैक्ड टू अटैक बाय अ रॉक 9 मीटर। अब ये अगर मैं इस सर्कुलर ट्रैक को कंसीडर करूं तो हॉर्स इस तरह से मूव कर रहा है, तो उसका एक दायरे यहाँ पे नॉट बनी हुई होगी, वो ये इस 9 मीटर के रेडियस का काम कर रहा होगा। ये 9 मीटर मेरे पास आ गया रेडियस। ओके और जो इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है, कीपिंग द रॉक टू द राइट, रॉक और ये राइट साइड पे मूव कर रहा है, हाउ फार विल इट गो व्हेन द रॉक हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। 70 डिग्री से टर्न किया, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से इसने स्टार्ट किया और यहाँ आगे गया, ये 70 डिग्री टर्न किया बेटा इसने, तो मेरे पास एंगल आ गया। एंगल रेडियन में होना चाहिए, जरूरी है, डिग्री में नहीं चलता, तो मैंने मल्टीप्लाई किया π/180 से, इट हैज बिकम 7/18 पाई। थीटा आ गया मेरे पास बेटा 7/18 पाई और रेडियस तो गिवन है, बस ये L = r थीटा। मैंने यहाँ वैल्यूज पुट की, पाई चूंकि ये रेडियन में रखना होता है तो 3.14, मैंने बताया ना अभी कि अगर रेडियन में ही आपको डील करना है तो पाई के लिए 3.14 है। बस ये आंसर आ गया मेरे पास, अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर।
अब कैश स्टेबिलिटी क्या होता है कि जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड्स ग्राउंड सही हुआ है अभी। बैकग्राउंड साउंड थोड़ा बेहतर हुआ है बेटा पहले से। सही है, सही है। देखें, सबसे पहले तो ये जो मैंने पहले वाली बात की है ना, इसमें ये हुआ है कि आपका रेडियस दिया हुआ है 500 ना, यानी इसमें सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 500 डायरेक्ट बोल दिया। 30 किलोमीटर है तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा मीटर में, एक बार 60 से डिवाइड किया तो ये चला गया आर से मिनट में चला गया, एक और बार 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया सेकंड में, तो 25/3 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? दिस वन स्पीड जो मैंने कैलकुलेट की मीटर पर सेकंड में, ये सब फिजिक्स में करते भी हैं वैसे। ओके, नाउ डिस्टेंस मेरे पास है 25/3, सॉरी स्पीड और ये टाइम दिया आपको सेकंड्स में। इससे मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, एस इक्वल टू वीटी होता है ना बेटा, तो वी वेलोसिटी ये है 25/3 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये बैकग्राउंड वाला आप पहले बता देते मुझे, आप कभी भी इस तरह से कोई इश्यू आए बैकग्राउंड साउंड या कुछ भी, तो ये सबसे पहले बताएं, क्योंकि इतना टाइम असल में जब लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी, लॉगिन हुए मैं भी, ये अगर इस तरह से कोई कभी इशू आता है ना बैकग्राउंड साउंड वगैरह का, तो सबसे पहले ये बता दें कि सर ये इस तरह का इशू है, अभी वॉइस समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ये हो गया मेरा 25/250/3, ये आ गया डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस यानी ये आर्क लेंथ आ गई मेरी यहाँ, और रेडियस गिवन है 500, तो ये डिवाइड होगा 500, इधर आ गया 1/6। अब देखिए आंसर पाई की वैल्यू 22.7 लिख सकते हैं और साझा, क्योंकि वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। बस वही वाली बात कि अगर रेडियन में रखना है तो 3.14 या 22/7 लगा दो, अप्रोक्सीमेट है, सही चलेगा। और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो पाई कैसे बिहेव करेगा 180 से। ओके, दूसरा वाला सवाल देख लो थोड़ा जल्दी से, नंबर 10। इसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि रेडियस जाहिर है जब सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा तो रेडियस उसका खुद ही 9 मीटर बन जाएगा। जब 9 मीटर इसका रेडियस है तो वो उसमें कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। और जहाँ से ही स्टार्ट किया था इसने सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना, तो वहाँ से अब जहाँ तक पहुँचा है, इट हैज मेड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम डिग्री में कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब रेडियन में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, 70 इंटू पाई/180, इस तरह करेंगे ना, तो ये मल्टीप्लाई करा 7/18 पाई रेडियन में आ गया। अब आप
लेंथ निकाल लो, रेडियस 9 है और ये एंगल है, ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है क्लास, क्वेश्चन 9, 10 समझने आज हुआ है और मैं PDF अपलोड कर दूंगा इसकी। बाकी जो कैलकुलेटर वाला मसला है, अगर वो भी किसी को क्लियर नहीं हुआ, जवेरिया बेटा आप भी बताइएगा। अगर वो कैलकुलेटर वाला मसला भी कोई बैकग्राउंड डिस्टॉर्शन भी नजर हो गया तो फिर कल उसको हम देख लेंगे, ठीक है। और अगर वो समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। चलें फिर कल बात करते हैं।